सीखने के लिए हारमोनियम अच्छा रहता है या पियानो या मोबाइल। अगर हम संगीत सीख रहे हैं, गाना निकालना सीख रहे हैं, तो हमें किस चीज़ पर रियाज करना चाहिए या प्रयास करना चाहिए गाना निकालने का। आज की वीडियो में यही हम समझेंगे कि कौन सा चीज़ सबसे बेस्ट होता है हमें सिखाने के लिए। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, बहुत सारे भाई लोग, बहन लोग मुझे कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि गुरुजी हम मोबाइल पर सीख रहे हैं, क्या मोबाइल पर हम सीख सकते हैं, संगीत गाना निकालना सीख सकते हैं या गायकी सीख सकते हैं। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि गुरुजी हम कीबोर्ड लिए हैं, पियानो लिए हैं, उस पर रियाज कर रहे हैं, क्या ये मेरे लिए सही है। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि हमने हारमोनियम लिया है इस प्रकार का, क्या ये सही है, हमें सिखा सकता है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे कि कौन सा चीज़ हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, कौन सा चीज़ हमें बहुत अच्छा संगीत सिखा पाएगा। देखिए साथियों, थोड़ी सी स्टार्टिंग से ही मैं बात क्लियर करता चलूँ कि यदि हम कोई काम सीख रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें लगने वाला जो संसाधन है, जो वस्तु है, जो चीज़ है, यदि उसमें परफेक्शन है, यानी वो अपने आप में अच्छी है, तो वो हमें सीखने में हेल्प करेगी। यदि साधन ही हमारा अच्छा नहीं है, तो हम उतना अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। क्योंकि जब साधन ही हमारा उतना क्लियर नहीं है, तो हम तो अभी कच्चे ही हैं, उतना अच्छा कैसे कर पाएंगे हम। जब हम कोई काम करते रहते हैं या कोई चीज़ सीखते रहते हैं, तो हमारा जब साधन हमें सहयोग करता है सीखने में, मतलब जो चीज़ हम प्रयास करते हैं वो क्लियर हो जाता है, तो हमारा मन और लगता है सीखने में। तो इस टाइप का हमें साधन चाहिए। तो साथियों, अगर हम बात करें हारमोनियम, पियानो या मोबाइल पर रियाज करने की, तो सबसे बेस्ट क्या है, मैं एग्जाम्पल दिखाता जाऊंगा कि देखिए क्या क्या समस्याएं हमारे साथ आ सकती हैं किस पर रियाज करने। जैसे आपका ये क्या हो गया, मोबाइल हारमोनियम हो गया, ठीक। तो ये ठीक है, बहुत सारे मेरे साथी ऐसे हैं कि जिनके पास बजट कम है, बट मैं तो सोचता हूं कि उनकी सोच में बजट कम है। मोबाइल कितने का है? 12-13 हज़ार रुपए का। हारमोनियम कितने का आता है? अच्छा हारमोनियम 8-9 हज़ार रुपए का, ज़्यादा बेसी नहीं। जो भी बिगिनर हैं, उनके लिए, जो सीखने वाले हैं, उनके लिए 8-9 हज़ार का एक बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का हारमोनियम आ जाएगा। और मोबाइल है 12 से लेकर 13-14 हज़ार रुपए का। सिर्फ हमारे सोच का फर्क है। तो देखें इसमें क्या समस्या आती है मोबाइल से सीखने में। मोबाइल से सीखने में साथियों ये समस्याएं आती है कि जैसे हम बजा रहे हैं, पहली बार तो समझिएगा मैं क्या फर्क दिखाना चाह रहा हूं इसमें। जैसे हम हारमोनियम पर उंगली रखें तो, और इस पर थोड़ी सी लेटेंसी इस पर आती है, मतलब इसके जो सुर हैं थोड़े से लेट में बोलते हैं, थोड़ी सी देरी लगाकर बोलते हैं। जो आपके मोबाइल में हारमोनियम है, इसे प्रेस करने पर थोड़ी देर बाद आवाज बाहर आती है। और हारमोनियम जो हम ये मैनुअली जो हारमोनियम है, इस पर जब प्रेस करते हैं तो एकदम क्लियर तुरंत ही आवाज दे देता है। पहला फर्क तो ये है साथियों, ठीक। और दूसरा फर्क कि बहुत छोटी इसमें की रहती हैं, नोट बहुत छोटे दिखते हैं इस पर, और हैं भी। तो जब हम हमारी उंगलियां उतनी स्पीड से, चूंकि ये आभासी दुनिया है, ये प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से भौतिकी तो है नहीं कि ये हम महसूस भी कर सकते। इस पर कांच लगा है, कांच पर हम बजाते हैं तो उतना क्लियरिटी इस पर नहीं आ पाती, उतनी उंगलियां हमारी उस तरीके से नहीं पढ़ पाती जितना कि इस पर। तो और जब हम कोई गाना बजाते हैं तो गाना सिर्फ एक ही सप्तक में नहीं रहता कि सिर्फ यहाँ से लेकर इतने में ही बजेगा। गाना आगे भी बढ़ सकता है और पीछे भी जा सकता है, यानी कि ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है।
तो अगर हम वो लाएंगे तो ये जो नोट दिख रहे हैं और छोटे छोटे हो जाएंगे, तो हमारी उंगलियां बराबर उस पर नहीं पड़ पाती। ठीक, ये 3 रीजन है मोबाइल पे रियाज करने का, कि इन 3 कारणों से हम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर सकते मोबाइल पर। ठीक, तो ये रही मोबाइल की बात। अब दूसरी बात आ जाती है पियानो की, इसकी। ठीक, तो मैं इसकी बात अब करूंगा क्लियर रूप से। देखें, पहले ऐसे ही हम थोड़ा संवाद करेंगे, उसके बाद बजा कर देखेंगे। देखें साथियों, क्या है कि ये जो हारमोनियम है, अर्जियो, कीबोर्ड या पियानो है, इसमें क्या फ़र्क है? बहुत सारी चीज़ें तो मैच कर रही हैं। जैसे मान लीजिए इसमें इस टाइप से नोटेशन लगे, तो इसमें भी इसी टाइप से नोटेशन लगे हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। और तकरीबन जो स्थान है, जो जगह है, यानी छोटा और बड़ा की का, तो वो भी तकरीबन, अगर आप बड़ा कीबोर्ड ले लेते हैं, पियानो ले लेते हैं, तो हारमोनियम से भी बड़ा आपको नोटेशन मिल जाएगा। तो वो बात नहीं, छोटा बड़ा की बात नहीं, इन दोनों में ये सेम है। फर्क सिर्फ इस चीज़ का है कि पियानो का जो सुर है और जो हारमोनियम का सुर है, सुरों का फर्क है थोड़ा सा। वो क्या फर्क है कि जब हम हारमोनियम बजाते हैं तो इसमें जो सुर हैं, एक एक सुर का अंतर हमें स्पष्ट महसूस हो जाता है, मतलब मालूम पड़ जाता है। और जो ये आपका कीबोर्ड या पियानो है, इसमें थोड़ी सी डिफरेंट जो है, जो अलग अलग सुर हैं, उन्हें महसूस करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है इसमें, कीबोर्ड या पियानो में। समझ पा रहे हैं? यानी कि जैसे अगर हम सा बजाएं और सा से रे बजाएं, या सा बजाएं और सा से कोमल रे बजाएं, तो इसकी आवाज़ और इसकी आवाज़, या इसकी आवाज़ और इसकी जो आवाज़ है, वो क्लियर स्पष्ट बताएगी, अलग अलग एकदम से महसूस होगी कि हाँ, ये दूरी, कुछ दूरी है इन सुरों में। और वही चीज़ हम जब पियानो पे बजाते हैं, तो इसमें वो चीज़ उतना क्लियर, उतना साफ हमें महसूस नहीं हो पाता कि ये सुर इतनी दूरी पर हैं, इतना अंतर है इनमें। देखें, जैसे मैं बजा कर देखूं अगर, तो जैसे ये आपका सा है, ठीक, देखिए जस्ट हल्का से, अब मुझे महसूस हो रहा है, सॉरी, मुझे महसूस हो रहा है, बट जो मेरे नए साथी होंगे उनको उतना क्लियर महसूस नहीं हो पा रहा होगा कि इसमें ज्यादा फर्क है। या और यही चीज हम हारमोनियम पर करके देखें तो देख पा रहे हैं, एकदम से क्लियर है। इसमें हारमोनियम में एकदम क्लियर कर देता कि आवाज में कितना फर्क है, एकदम से महसूस आप कर सकते हैं कि कितनी दूरी पर अगला सुर है। देखिए जैसे स्पष्ट रूप से क्लियर हो रहा है, और इसमें बहुत बारीकी चीज महसूस होती है कि उतना सुरों में डिफरेंट नहीं है, बट हारमोनियम हमारा जब बोलता है तो एकदम क्लियर कर देता है कि नहीं, सा से कोमल रे पर जाएंगे तो सुरों में अंतर है, बहुत अंतर है, और सा से शुद्ध रे पर जाएंगे तो सुरों में अंतर है, बहुत अंतर है। और ये चीज ये आपका कीबोर्ड या पियानो उतना क्लियर नहीं कर पाता, करता है बट उतना क्लियर नहीं कर पाता। ये सीखने वालों के लिए बात हो रही है। जो मेरे साथी उस्ताद हैं वो मुझसे नाराज मत होंगे, नहीं होंगे कि ये क्या बता रहे हैं कि महसूस ही नहीं होता। महसूस होता है, बट सीखने वालों के लिए महसूस उतना नहीं हो पाएगा, उतना फर्क नहीं महसूस होता इसमें। ये चीज मैं क्लियर कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि यदि आप पक्के हो गए हैं तब तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर महसूस होगा इस पर भी। और ये जो आपका मोबाइल हारमोनियम ऐप है, इसमें भी आप बहुत अच्छे से बजा लेंगे, इसमें भी और इसमें भी सीखने के बाद। बट जब आप सीख रहे हैं तो मेरी सलाह तो यही है कि आप इन दोनों को हटाकर इसको भी आप दूर रखें और इसको भी आप दूर रखें। सिर्फ और सिर्फ
हारमोनियम को अपना मेन या मूल साधन बनाएं, इसी पर रियाज करें। आप देखते होंगे कि जो भी उस्ताद लोग होते हैं एकदम से पुराने उस्ताद हो जाते हैं, फिर भी इसी पर अपना प्रोग्राम करते हैं, रियाज करते हैं, सारा चीज। वो मोबाइल पर या आर्गन पर क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें सुर की बारीकियां महसूस करनी होती है, सुर की बारीकियों के साथ गाते हैं। और वो बारीकियां क्या क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट बताएगा, कौन सा साधन बताएगा? सिर्फ हारमोनियम ही, और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बताते हैं। तो रही बात अब बजट की, तो ये तो मैं पहले ही क्लियर कर दिया कि यदि आप मोबाइल पर कर रहे हैं तो अच्छा मोबाइल आप अगर, या मिडिल क्लास का भी होगा आपके पास मोबाइल, एक काम चलाने लायक, तो कम से कम 12 से 15 हज़ार के बीच में होगा। और हारमोनियम आपकी 5 से लेकर 10 हज़ार के बीच, यानी कि 7, 8, 9 हज़ार के बीच आ जाएगी। और रही बात पियानो की, तो छोटा भी लेंगे तो 2, 2.5 हज़ार, 3 हज़ार, 4, 5 हज़ार के बीच में कम से कम मिलेगा। तो थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर दें आप, 2-3 हज़ार रुपये, एक अच्छा हारमोनियम ले लें। ये लाइफ टाइम चीज़ है। मेन चीज़ ये है कि जैसे आपका मोबाइल है, तो चलते चलते मोबाइल भी खराब हो जाता है, आपका कीबोर्ड पियानो भी खराब हो सकता है, लेकिन आप एक बार हारमोनियम ले लिए तो ये लाइफ टाइम हो जाता है। लाइफ टाइम क्या, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इस पर सीख सकती हैं, रियाज कर सकती हैं, प्रोग्राम कर सकती हैं। हारमोनियम बहुत जुगों जुगों तक चलने वाला चीज़ है। बहुत आप सुनते होंगे कि 40 साल का हारमोनियम है, 60 साल का हारमोनियम है, 20 साल का हारमोनियम है। तो ये रियलिटी है, हारमोनियम इतना चलता है। क्या है, इसमें लकड़ियां हैं, और लकड़ियां भी पॉलिश हैं, पेंट हैं, इनमें कीड़े नहीं लगते, चूहे लगते हैं, तो उनसे बचा कर रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर इसको प्रॉपर आप अच्छी जगह रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इसका बजाते हैं, तो कीड़े भी इससे दूर रहेंगे, यानी कि चूहे भी इससे दूर रहेंगे, तो आपका बाजा ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसे लें, और इसमें देखें, उसमें बैटरी भी आपको चार्ज करनी पड़ेगी, दुनियादारी करनी पड़ेगी, इसमें कुछ नहीं, बस खोलें और स्टार्ट हो गए। चाहे जब भी, एनी टाइम आपका मन किया इसमें रियाज कर सकते हैं। तो हारमोनियम इज द बेस्ट। हारमोनियम लीजिए और दिल लगाकर आप रियाज कीजिए, सबसे अच्छा चीज़ यही है। ठीक साथियों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझाने में मैं तकरीबन सफल हुआ हूँगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।